क्या आपने? मैंने क्या करना था तेरी माँ को? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लो भला मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैंने उसे मक्खी बनाकर गायब कर दिया। वैसे ढंग मुझे नहीं पसंद उसके, ना पूछा ना गच्छा, बस जब जी चाहा सैर सपाटे को निकल गई। नहीं वाकई ढंग अच्छे नहीं है, बल्कि सारे घर के ढंग अच्छे नहीं है। जब मैं बच्चों को लेके जा रहा था तो सास साहिबा गायब थी। शाम को जब बच्चों को लेके आया हूँ तो बहू बेगम गायब है। आखिर मसला क्या है भावच? अरे तुम मेरे मुंह ना लगो इस वक्त। तो फिर कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा? मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ। जनते बीबी ने साफ तौर पर बहू को मना किया था कि घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर कदम न निकालो, मगर उनके पैर में तो शायद चक्कर लगा हुआ है, पहिए लगे हैं हवाई जहाज के। भैया भाई जनते है कौन? बड़ी डरावनी है दादा। अरे चुप कर। आखिर है क्या भला? बड़ी पहुंची हुई औरत है वो। हाँ, मुझे तो इससे किसी बड़ी गहरी साजिश की बू आ रही है। ये जो माई जनते है, मेरा मतलब है मैडम पैराडाइज, इसका ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से तो नहीं है? तौबा करो तौबा। हाँ, वो तो 24 घंटे अमल करती रहती है बहू के लिए। अमल करती रहती है? तुम्हारा मतलब है जादू वगैरह? जी अम्मी को बीच में बिठाकर जादू करती है, वो उड़ाती है और शूं शूं करती है झाड़ू के साथ। सबा क्या हो गया है तुझे? तुम तीनों यहाँ क्यों बैठी हुई हो? चलो उठो, भागो यहाँ से और जाके टेलीविजन देखो। हाँ, वैसे बाबत सच बोलने की प्रैक्टिस तो करो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसी एक बात बताओ, क्या तुम वाकई बहू पर कुछ जादू वादू करवा रही हो? भेजा उलट गया क्या तुम्हारा? मैं तो 24 घंटे उसके लिए दुआएं मांगती रहती हूँ, पैसे खर्च कर रही हूँ अपने पल्ले से। अरे क्या हो गया तुमको भावज? अगर यही पैसे तुम इन बच्चियों पर खर्च करो कितना अच्छा है। और क्या करोगी इतनी सारी औलाद का? छापा मारने जाओगी? मैं छापा मारूं या डाका डालूं, तुमसे मतलब कैसे नहीं है? आखिर मैं भी इस शहर में आया हूँ, इस माशरे में आया हूँ, मुझे बिजली हवा पानी चाहिए। कमाल करती हो। और अगर तुम एक ही घर में 75 बच्चे लेके आओगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? बस भावज, मैं आज ही मकान के आगे बोर्ड लगा देता हूँ, नो वैकेंसी, हाउस फुल है, ठीक है? और तुम इस मैडम पैराडाइज को रवाना करो। अरे वाह वाह वाह, मैं क्या बेटा ना हो क्या? ना बेटा ना बेटी, बस बहुत हो गया। अरे वाह, अरे वो तो आ रहा है ईद के चांद पर। आ रहा है? हाँ। फिर आ रहा है? ओह माय गॉड। बाजी इधर बैठे हैं और सफाई कर दी बाजी मैंने उधर से। तौबा तौबा, बड़ी मट्टी होती है, कहाँ से आ जाती है इतनी? बाजी हाँ, बाजी रो रहे हो? नहीं रज्जो, जाओ तुम काम करो अपना। रो मत बाजी, ये जो होती है ना औरत जात, इसका नसीब ही खराब है। मुझे देखो बाजी, कसम से सारा जिस्म नीलो नील हो है, बड़ा ही बेदर्दी से मारता है कमीना। लेकिन आज उसने तुम्हें मारा क्यों? मेरा नहीं था कोई कसूर, नाहिद बाजी है ना, उन्होंने मुझे कहा था जी कि 11 बच्चे बहुत है, मर जाएगी, उधर भेजा था दवाखाने, और पता लग गया कमीने को कहीं से, मारा अलग तो सारी दवाइयां नाली में उठा के फेंक दी। तौबा है रज्जो। बाजी सच पूछो ना तो कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मर जाओ, लेकिन ये 11 दाग छोड़े ना जमीन पे, इनका क्या होगा? तो पढ़े लिखे भी नहीं, इन्होंने तो चोर बदमाश ही बनना है ना बाजी? ठीक है ना, अब समझ गए हो ना तुम लोग? क्यों? अम्मी के कमरे में क्यों नहीं जाए? अरे बेटा, इसलिए अम्मी के कमरे में नहीं जाओ क्योंकि अम्मी के कमरे में एक बहुत बड़ा भूत है, और वो भूत जो है ना वो बच्चों को खा जाता है। अम्मी को नहीं खाता? नहीं, अम्मी को नहीं खाता। अम्मी तो बड़ी है ना, तो बड़ों को कुछ नहीं कहता, बस सिर्फ बच्चों को पकड़ लेता है, इसलिए वहां मत जाना तुम लोग। हाँ, भूत बहुत डरावना है क्या? हाँ ना, बहुत डरावना है, बड़े बड़े उसके दांत हैं, सींग निकले हुए हैं, काला भुजंग है वो। हाँ, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है, वो बीबी जनते आएंगी थोड़े दिनों के बाद, वो भूत को भगा देगी, बस फिर तुम लोग चले जाना अम्मी के पास। बेबी जनते तो खुद भूत है।
ड्राउनी सी। हाय हाय, ऐसी बातें नहीं किया करते। मगर अम्मी बेचारी को डर लगेगा अकेले। अम्मी अकेली थोड़ा ही होंगी, अब्बू होंगे ना अम्मी के पास। बड़ों को कुछ नहीं कहता वो, बस सिर्फ बच्चों को पकड़ लेता है। तो अम्मी को कहे बाहर आ जाए। हाय हाय, कैसे बाहर आ जाए? भूत भी तो आ जाएगा ना साथ में बाहर, और तुम सबको पकड़ लेगा। बस अब इसलिए तुम लोग मेरे पास रहना। नहीं! मेरे पास ही सोना ना। नहीं! हाँ, नहीं! अरे मैं अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी, मजे मजे के खाने दूंगी। नहीं! हाँ नहीं! हाँ, बस अब मेरे पास रहना तुम। हाँ ना। नहीं! आय हाय, तौबा है। भाई आज तो बड़ा जबरदस्त इनाम मिल रहा है हमारी बेटी को, फिर ऐसी कुर्बानी के जानवरों वाली शक्ल क्यों बनाई है? बाबा मुझे डर लग रहा है। बुरी बात, कभी किसी बात से मत डरना, समझे? गिरह बांध लो अपने आंचल में। जितना डरोगी लोग उतना ही डराएंगे, नहीं डरोगी तो कभी डर नहीं लगेगा। और जो लोग डरते हैं वो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते, समझे? हाँ हाँ, चली जाना चली जाना। अच्छा बस चुप 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 चुप। दादी अम्मा से कह रही थी हमारे घर बड़ा भाई आएगा। हाँ हाँ, अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा बेटा। भाई दादा मम्मी के पास जाए, मुझे अम्मी के पास जाना। तुम भी बड़ी अच्छी हो बेटा, देखो कितने आराम से लेटी हुई हो। और गुड़िया ये तो शोर ही किए जा रही है, आराम से लेटती नहीं। सो जा मेरा बच्चा, सो जा। नाशी कहती है भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे बेटा नाशी की बात ना सुना करो, उसे कुछ नहीं पता। हाँ मम्मी के पास जाना है। गुड़िया बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा। के पास जाना है। अब चुप भी कर, क्या मैं तुझे चुटकियां काट रही हूँ क्या? आराम से क्यों नहीं लेटती है तू? अम्मी के पास जाना है। देखो बेटा आराम से सोएगी ना तो मैं नीचे जाने दूंगी खेलने के लिए, और अगर नहीं सोएगी तो माई जनते को बुलाकर उसके हवाले कर दूंगी। हाँ अजीब बात है, दिन को सोने देना, रात को आराम करने देना। अजीब ड्यूटी लग गई है मेरी अस्पताल की नर्स बनकर। भाई क्या कर रही हो लड़कियों? सो जाओ। वाली चाय लेके आया था, मैं हाथ से बनाई है। गुड़िया ने खाना खा लिया? ठूस ठूस के खा लिया। रो तो नहीं रही ना? मुझे पूछ तो नहीं रही थी? नहीं, सब बच्चे नीचे खेल रहे हैं यार, और बच्चे बड़ी जल्दी बहल जाते हैं। रबिया फिक्र करती हो ऐसे? लो चाय पियो। तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चियों को संभाल लूंगा, और मैं अम्मा को भी समझाऊंगा। उनको फजूल में वहम हुआ है तो उनकी बात मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? कैसी बातें कर रही हो? मैं कर सकता हूँ।
सोच रही हूँ। अच्छा फजूल बातें मत करो। आमिर, तुमने अम्मा से वादा किया है, बोलो। रबिया मैंने कोई वादा नहीं किया। झूठ मत बोलो आमिर, अम्मा ने तुमसे बात की थी। हाँ, अम्मा ने बात की होगी, मगर प्रॉमिस मैंने कोई वादा नहीं किया। अगर बात तो हुई है ना। आज तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? तुम अम्मा को नहीं जानती, मुझे नहीं जानती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को नहीं जानती, अपने आप को भी नहीं जानती। अच्छा अम्मा से मैं आज ही बात करूंगा। अभी चक्कर बंद करें, बहुत हो गई। आमिर, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे मेरी बच्चियां ला दो प्लीज। तुम तो सो जाते हो, मैं सारी सारी रात उनकी आहट सुनती हूँ, गुड़िया की सिसकियों की आवाज सुनती हूँ। आमिर, मुझे बेटा नहीं चाहिए, प्लीज मेरी बच्चियां मुझे ला दो प्लीज। अभी क्या हो गया? तुम समझती हो मैं खुश हूं ये जो हो रहा है? मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम नहीं जानती। मुस्कुराओ। अम्मी अब्बू, गुड़िया को चोट लगी है और खून निकल रहा है। कैसे लगी चोट? जिंदा थोड़ी है मेरी बात। कहाँ है गुड़िया? हटो हटो, देखने दो मुझे। क्या सारा खून? जल्दी नहीं, रानी को बुलाओ, जल्दी करो। नहीं गुड़िया, मेरी बात सॉरी, तुम्हारा बेटा नहीं बच सका। हमने बहुत कोशिश की। इस स्टेज पर तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल था। बहरहाल रबिया ठीक है, अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो।
देखो, ना इसमें तुम्हारी कोई खता है और ना तकदीर का कोई जुल्म है, और ना ऐसा कोई अनोखा वाकया हुआ है जो आज से कभी ना हुआ हो। भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात इंसान की जिंदगियों में भी और मेडिकल हिस्ट्री में भी। सुन रही हो तुम? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, मैंने उन्हें बता दिया। बहुत दुखी हो रहे थे, तुम्हें समझा रहे थे कि खुदा जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। बहुत प्यार भेजा है तुम्हें, कह रहे थे तुम अपने आप को संभालो, अपने आप के लिए, बच्चियों के लिए और हमारे लिए। हम तुमसे दूर हैं मगर तुम्हारे बहुत करीब हैं। कम ऑन रबिया, दुनिया खत्म तो नहीं हो गई है? खत्म नहीं हुई है क्या? पागल हो गई हो तुम। इसी दुनिया में तुम्हारा मियाँ बाकी है, तुम्हारी बच्चियां बाकी हैं, तुम हो, और क्या चाहती हो तुम? देखो, ना इसमें तुम्हारी कोई खता है और ना तकदीर का कोई जुल्म है, और ना ऐसा कोई अनोखा वाकया हुआ है जो आज से कभी ना हुआ हो। भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात इंसान की जिंदगियों में भी और मेडिकल हिस्ट्री में भी। सुन रही हो तुम? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, मैंने उन्हें बता दिया। बहुत दुखी हो रहे थे, तुम्हें समझा रहे थे कि खुदा जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। बहुत प्यार भेजा है तुम्हें, कह रहे थे तुम अपने आप को संभालो, अपने आप के लिए, बच्चियों के लिए और हमारे लिए। हम तुमसे दूर हैं मगर तुम्हारे बहुत करीब हैं। कम ऑन रबिया, दुनिया खत्म तो नहीं हो गई है? खत्म नहीं हुई है क्या? पागल हो गई हो तुम।
इसी दुनिया में तुम्हारा मियाँ बाकी है, तुम्हारी बच्चियां बाकी हैं, तुम हो, और क्या चाहती हो तुम? रहने दो, देख लिया मैंने तुमको, बकरे पे बकरा, मुर्गे पे मुर्गा, और हाथ में क्या? हाथ ना धूल। अमल में जरूर गलती हुई होगी। अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुश्किल अमल है, कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती तो छोड़ दो। अब या तो तुम्हारी बहू घर से बाहर निकली या किसी बेटी का साया पड़ गया उसके ऊपर। जहन्नम में गया साया, साया ना हो गया मलकुल मौत हो गया। मेरा लड़का तो उजड़ गया ना, इतने पैसे अलग खर्च हुए और हाथ में कुछ भी नहीं। अभी पूरे पैसे कब दिए हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कह रही हो तुम ये? मैं ये कह रही हूँ अभी तो मेरे 500 रुपए बाकी है, लाओ निकालो मेरे पैसे। हटो हटो। अरे मैंने पूरे महीने अमल किया है, कोई मजाक नहीं किया। हजारों शैतानों से मुकाबला करना पड़ता है। अब अगर तुम लोग गलती करो तो इसमें कसूर मेरा थोड़ा ही है। लाओ निकालो मेरे 500 रुपए, मुझे चढ़ावे के देने हैं। हाँ दे दिए मैंने तुम्हारे 500 रुपए, और चढ़ा दिए तुमने चढ़ावे। अरे मैं तो ये कहती हूँ जो मैंने पहले पैसे दिए थे ना, वो भी तुम मुझे वापस करो। मुफ्तखोरों के लिए नहीं कमाता मेरा बेटा, बड़ी मेहनत से कमा कर लाता है वो। हाँ देखो, सोच समझ के बात करो, जानती नहीं कौन हूँ मैं। हाँ पहले नहीं जानती थी, मगर अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कौन हो। लो कमाल हो गई, बेटे के लिए पैसे दिए थे ना, तो बेटा नहीं मिला तो पैसे वापस। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या कर लोगी तुम? है क्या कर लोगी? मैंने देख ली तुम्हारे करामात। तुम यहाँ से सीधी तरह से चली जाओ, वरना मैं चौकीदार को बुला लूंगी। हाँ वो मेरे से पूछता भी रहता है, वो शुभा भी करता है यहाँ पर। हाँ तुम्हारे आने जाने के ऊपर। हाँ तुम निकल जाओ यहाँ से। हाँ भस्म हो जाएगा। ये डरावनी फिल्मों में काम तो नहीं करती। बकवास ना कर, जलाकर हक कर दूंगी। भाई जनते तो ये है मैडम पैराडाइज। इतना गलत नाम किस जालिम ने रख दिया। बात सुनो मैडम जहन्नुम, तुम ऐसा करो कि दोबारा अकीका करवा के नाम बदल लो, वरना हातक इज्जत का मुकदमा चलेगा तुम पर। मुझे छेड़ता है, मुझे समझा ले। ला हौल वला कुव्वत, मेरे हुस्न ज़ौक़ पर इतना बड़ा हमला मत करो, अभी आंखों में दम है। अरे पछताएगा, ऐसा जंतर मंतर फूकूं। बात सुनो मैडम जहन्नुम, मैं तुम्हारा कोई जंतर मंतर नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया हूँ। मैं अगर चाहूँ तो दोनों हाथों में चुरमुर करके निवाला बना के तुम्हें खा भी सकता हूँ, मगर इसलिए लिखा ना कि तुम इंतहाई बदसूरत हो, और यकीनन तुम इंतहाई बदशक्ल भी होगी। देख लूंगी मैं तुझे। मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी, और तुम्हें देख के मेरी आई साइट खराब हो रही है। निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। अरे वो मेरे पैसे, पैसे रखो पैसे, रखो पैसे। कैसे पैसे? अरे वो 1000 रुपए नहीं मैंने दिए थे, और वो 2 बकरे और वो 2 मुर्गे। वो लाओ इधर पोटली, चलो। देखो एक मिनट पड़ा है मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरी मेहनत के पैसे। ये लो। ऐसी बद्दुआएं, ऐसी बद्दुआ देना कि भागत को अकल आ जाए। चलो अब ये ना समझना कि मैं तुमसे डरने लगूंगी। हाँ ये सारा किया धरा तुम्हारा है भावज। बेटा 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 जिंदगी आजाद कर दी है तुमने। अगर लड़की मर गई ना तो लड़का भी नहीं बचेगा। 2 नौकरियां कर रहा है फिर भी पूरा नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कत्ल के इल्जाम में पकड़वा दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? क्या पागल हो गए हो तुम? बात हो गई है। ये भी है, ये भी। मीना जरा बुक दे दो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। क्यों? नहीं ये मेरी है, प्लीज। नहीं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। नहीं मुझे ये मेरी है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मेरी है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। कभी तो चुप से बैठ जाया करो, आराम से बैठ कर काम कर लिया जाएगा। आज सबर रुक जा बेटा, क्या अच्छा लड़। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे क्या हो गया तुम लोगों को आज? अरे अस्पताल से होकर आया बेटा? जा ही नहीं सका, आज दफ्तर में इतना ज्यादा काम था। तभी तो इतना थका हुआ लग रहा है। चाय बना कर लाऊं? नहीं मां रहने दे। सबा आप स्कूल गई थी आज? अम्मा ये बच्चे रोज छुट्टियां क्यों करती हैं? मुफ्त की फीस तो नहीं देता मैं। मुझे इनकी छुट्टियों से क्या गरज?
मगर मैं ये साफ साफ बता दूं, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। रोजाना सुबह सवेरे उठो, इनको उठाओ, इनको तैयार करो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता खिलाओ और फिर इनको स्कूल भेजो, साथ में कुछ बना करके भी दो इनको। इनकी माँ आएगी, वो आप ही संभालेगी। वैसे भी बेटा, लड़कियों ने इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, रहना तो लड़की की लड़की है ना। अम्मा आप प्लीज ऐसे मत कहा कीजिए, प्लीज। मैं चुप रहूं, मेरे मुंह पे ताला पड़ा रहे, सब लोग बोलते रहे बेशक। अब्बू जूते उतार दूं? बेटा आप होमवर्क करो, चलो। मैं पानी लाऊं आपके लिए? हाँ पानी लेके आओ, शाबाश। मीना, ये गुड़िया किधर है आज? गुड़िया, गुड़िया। ये तुमने अंगूठा कब से पीना शुरू कर दिया? बुरी बात है, ये नहीं करते। अब्बू जब गुड़िया को डर लगता है तो ऐसे करती है। हैं? डर क्यों लगता है? सब तो हैं घर में। गुड़िया को आपसे भी डर लगता है, अम्मी से भी लगता है। क्यों गुड़िया? भूमि से तो कोई नहीं डरता। तुम्हें बच्चे? आपने सारी तस्वीरें फाड़ दी भैया की। भैया बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। देखो आमिर, मैं ये नहीं कहती कि गम की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। जानती हो डॉक्टर क्या कह रही थी? वो इस वाक़े से बिल्कुल हैरान नहीं हुई। कह रही थी कि अगर अब नहीं तो 1 महीने के बाद ऐसा जरूर होता। रबिया में ताकत ही नहीं रही। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि इस स्टेज पर हुआ। अगर 1 महीने के बाद होता ना तो रबिया की जान को खतरा था। मैं शिकायत तो नहीं कर रहा, नहीं करूंगा भी तो किससे करूं? देखो आमिर, मैं तुम लोगों की दोस्त भी हूँ और डॉक्टर भी। मैं तुम्हें गलत बात कभी नहीं कहूंगी। इस बात के भी चांसेस थे ना कि अगर वो बच जाता तो शायद अब नॉर्मल होता। मान लो 1% चांस था, फिर भी क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? बोलो। माहौल तो यहाँ का निहायत शानदार, गुड। मगर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे कड़वे करेले खा लिए? ये कोई मुस्कुराहट है? लगता है कोई सर पर पिस्तौल लिए खड़ा हुआ है। इससे बेहतर तरीका में तुम्हारी सास मुस्कुराती है, कम से कम उनको मुस्कुराता देखकर ये यकीन आ जाता है कि मौत बरहक है। हाँ ठीक, देखो बिसूरने में और मुस्कुराने में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। फिर झूठ बोली। 50 दफा कहा कि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो मेरा खून खौल जाता। That's it। मुझे मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी हमेशा से एक आरज़ू थी कि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी घर आए और बिल्कुल तुम जैसी आए, डरपोक, शर्मीली, रोनी सी, जिसके मुझे बार बार आंसू पोंछने पड़े। वो तो नहीं आई, 4 बेटे आ गए और देख लो वो सब के सब मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में रह रहे हैं और मैं यहाँ वही अकेले का अकेला। देखो ना, कम से कम बेटी होती तो और कुछ नहीं है तो मेरे पास रोने को ही चली आती। क्या बात ले बैठा, अब बात तुम्हारी करने आया था और बात अपनी ले बैठा। मेरी क्या बात है अंकल? अच्छा ये बताओ, अक्ल है तुम्हारे पास? जी। और तुम पढ़ी लिखी भी हो? जी हाँ। और तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत भी? जी। तो फिर मरना क्यों चाहती हो?
मैं मरना तो नहीं चाहती। अरे जियो, जीने की बातें करो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और अगर तुम्हें जीने में दिक्कत हो रही है तो ये अंकल हाजिर है। ऐसे मौके पर ये दीवार फसील का काम देती है। ना ना बुरी बात, अरे मेरा बेटा बुरी बात, ना ना खबर देखो नहीं, ना 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 रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारे वास्ते चॉकलेट लाया हूँ। लो 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 लो, चॉकलेट खाओ, लो लो। अरे तुम्हारे बहाने मैं भी खा लूंगा, जान बनाओ। तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? अहमद साहब इतनी देर से डायल कर रहे हो और तुम उठा ही नहीं रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हें मीटिंग पे जाना है अभी। आ रहा हूँ। कैसी हो रबिया? चलो आगे चलो। तो ट्रैफिक इतना था रोड पर, घर भी बिकनी है, मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा मेरे पास आओ, आओ सबा। क्या हो रहा है बे? जाओ, अम्मा बुला रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। जाओ बेटा, बेटा मेरे पास आओ। मीना, गुड़िया, जानी, आओ मेरे पास आओ। शाबाश, आओ मेरी बेटी, आओ ना जल्दी से आओ। अरे गुड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ, उफ, अम्मा के पास। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ बेटी। कैसी है गुड़िया? सब कैसे हैं मेरे बच्चे? ठीक है? दादी माँ को तंग तो नहीं किया? गुड़िया ने भी तंग नहीं किया और अब्बू को भी तंग नहीं किया? नाहिद आंटी को तंग किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मुझे तो बिल्कुल तंग नहीं किया। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है सबा? बेटा हंस के दिखाओ जल्दी से। हंस के दिखाओ, चलो हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। शाबाश, तुम भी हंसो, तुम भी हंसो। शाबाश, गुड गर्ल। बहुत प्यारी बेटे हैं तुम्हारी रबिया, बहुत अच्छी है। राइट राइट सबा है मीना, किसी को नहीं तंग करती, बहुत अच्छी है। भाई मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मिलने का एक ही तरीका है कि तुम्हारे दफ्तर पहुंच जाऊं। घर पे तो आप मिलते नहीं हैं। अरे कोई अल्लाह को प्यारा होता है कि तो पूरे के पूरे दफ्तर को प्यारे हो गए। दफ्तर के सिवा कहीं नहीं आते जाते, कमाल है। मैं बाकी लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वक्त मैं ऑफिस में ही होता हूँ। हर एक कोई चला आता है अफसोस करने, और मुझे इस तरह की हमदर्दी से सख्त नफरत है। भाई ना तो मैंने तुम्हें हमदर्दी करने को बुलाया है, ना अफसोस करने को। इतने दिन हो गए थे मुलाकात किए बगैर, सोचा आज तुम्हें ज़बरदस्ती अगवा कर लिया जाए। आमिर, जरा इंसानों की पहचान अच्छी तरह सीख लो। दोस्त सिर्फ ज़बानी हमदर्दी नहीं करते हैं, तुम्हारे दुख में हम दिल से शामिल होते हैं। जानते हो नाहिद, भाई जानते हो तो ये भी जानते होगे कि परेशानियों को शेयर करने से दिल का बोझ कम होता है। चोट लग जाए तो ये कहने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि दर्द हो रहा है। यार तानिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे कुछ समझता ही नहीं। ना रबिया, ना बच्चे, ना अम्मा। या शायद मैं ही गलती पर हूँ, शायद मेरी आरज़ू ही गलत है। नहीं 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 नहीं, ना तुम गलत हो ना तुम्हारी आरज़ू गलत है। भाई सिर्फ हालात मुवाफिक नहीं है।
भाई खाना लगेगा कि सब्र कर लें? मुझे जहर लगते वो मर्द जो संजीदा गुफ्तगू करते हुए बहाने से औरतों को हटा देते। जा रही हूँ मैं, आप करें अपने मर्दों वाली बात। औरतों में अगर हिटलर का कोई सही जानशीन है ना तो वो हमारी बेगम साहिबा है। अरे ये बताओ रबिया कब आ रही है? पता नहीं, मैंने अभी डॉक्टर से पूछा ही नहीं। भाई पूछ लो, अच्छा है वो घर जल्दी आ जाए। तुम दोनों को इस वक्त एक दूसरे की बहुत जरूरत है और तुम्हारे बच्चों को तुम दोनों की। तशरीफ लाइए हुजूर, खाना गर्म हो चुका है। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। आ रहे हैं। आप बस इतना जहमत कीजिए, टेबल पर तशरीफ ले जाओ, आमिर को भी ले जाओ। ठीक है, चलो आमिर। दानियाल की हिम्मत है जो एक गाड़ी चलाते हैं। अजीब सी बेतुकी की गाड़ी है, मजाल है जो कहना मान ले। गियर बदलो तो ब्रेक लग जाती है, ब्रेक लगा तो स्पीड बढ़ जाती है। अजीब है यार। आमिर क्यों नहीं आया मुझे लेने? ऑफिस में काम था यार। इतनी ट्रैफिक देख रही हूँ, कहाँ जाते हैं सब लोग यार, क्यों होते इतनी जल्दी में? मेरा तो दम घुट रहा है शहर में। दिन में सिर्फ 2 दफा मुझे देखने आए। जाहिर है रबिया, वो 2 जॉब कर रहा है, कोई फालतू तो नहीं बैठा है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, समझी? इस तरह रहते हैं खुश? हाँ, इसी तरह रहते हैं खुश। कोई ऊपर से पोटलियाँ नहीं भेजता है खुशियों की, हमें खुद जमा करनी पड़ती है छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी खुशियाँ, और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को यकीन दिला दें कि हाँ भाई हम बहुत खुश हैं। ये आर्ट है जिंदा रहने का। मैं सोच रही हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं इस मौजू पर एक किताब लिखूं। हाँ, क्या ख्याल है? जो कुछ हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना ही। ओफो, फिर वही मुर्गी की एक टांग। कौन कह रहा है तुम्हारा कसूर था? हाँ, तो फिर वो मुझसे खफा क्यों है? वो नहीं है तुमसे खफा। कौन कह रहा है तुमसे खफा है? नहीं है। नहीं, अगर खफा ना होता तो मुझे लेने जरूर आता। इंतहा है भाई, मैं लेने आई हूँ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। अभी उतार दूंगी तुम्हें सड़क के बीच। रबिया बेगम, दोस्ती दुनिया का बहुत ही बेगर्ज और खूबसूरत रिश्ता होता है, मानो या ना मानो। तुम ना होती तो मैं क्या करती नहीं? मैं ना होती तो तुम सब क्या करते? दानियाल क्या करता? नाशी क्या करती? 2 दिन जिंदा नहीं रहते मेरे बगैर। हाँ। अच्छा, अभी तुम जा कहाँ रही हो? वहाँ जहाँ तुम कभी नहीं गई हो, और मेरा बहुत जी चाह रहा है जाने को। कहाँ? मेरी अम्मी के यहाँ। अम्मी के यहाँ? हाँ, यहाँ रहती है? बहुत ही करीब। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ले चलूँ ना ले चलूँ, ले चलूँ। मैं कहा बस हॉस्पिटल से उठाकर मैं रबिया को वहाँ सीधा ले चलूँगी। हाँ, मैंने अम्मी से कह भी दिया बस।